जय हिंद साथियों। आज मैं एक ऐसी टॉपिक बात करूंगा जिस पर मोदी जी ने भी चर्चा की है और पूरे देशवासियों से अपील की है, क्योंकि हमारे देश में संकट आने वाला है। ये हमारे देश में ही नहीं आने वाला, और सारी कंट्रियों में भी संकट आने वाला है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार बर्मा हो, या हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब पर संकट आने वाला है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों में जिन देशों पर तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई होती है, वहाँ पर सब में संकट आने वाला है। तो ये भारत पे ही नहीं आने वाला। मोदी जी ने अपील करी है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, और खाने वाला जो ऑयल होता है, सरसों का तेल, उसका कम उपयोग करें, और स्वदेशी चीज़ें खरीदें, विदेशी चीज़ें ना खरीदें। क्योंकि विदेश से हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए डॉलर खर्च करना पड़ता है, तो इससे हमारे देश के खजाने पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और डीजल पेट्रोल की कीमतें आप देखोगे कि बढ़ चुकी हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले ये नहीं हुआ, अब चुनाव के बाद ये हुआ। हाँ, ये भी सच है कि चुनाव के समय पर ये सब नहीं हुआ, चुनाव के बाद ये महंगाई बढ़ी है। मगर देश हित के लिए ये सब चीज़ें हमको करना ज़रूरी है। सोने के बिना हम जिंदा रह लेंगे, नहीं खरीदे सोना। सरसों ऑयल कम करें, ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। और स्वदेशी चीज़ें खरीदें, जिससे हमारे देश का रुपया मजबूत होगा और हमारे देश में उद्योग बढ़ेगा। अब बात रही कि सोना ना खरीदने से कितने कारीगरों को नुकसान पहुंचेगा। हाँ, वो मेरे को पता है कि बहुत कारीगरों को नुकसान पहुंचेगा। सोना नहीं खरीदेंगे तो उन कारीगरों का घर नहीं चलेगा, उनको वेतन नहीं मिलेगा। ये भी सच्चाई है। मगर ये है कि वो दूसरे आभूषण पकड़ें। आप पीतल की चीज़ें खरीदें, स्वदेशी चीज़ें खरीदें। आप पीतल की चीज़ें खरीद लें, आप पीतल की ओर बढ़ें। वो कारीगरों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप पीतल की ओर बढ़ें, आप वहाँ पर जाकर अपना काम करें। ये देश हित के लिए हैं, ये अपील करिए देश हित के लिए, क्योंकि देश हित सबसे पहले है। प्रथम राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र से पहले, बाद में सब चीज़ें, धर्म जाति हर चीज़ राष्ट्र के बाद होनी चाहिए, पहले राष्ट्र। और ये राष्ट्र हित के लिए हैं हमारे। तो सभी भारतीयों को इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में संकट ना आए। तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा और हर चीज़ से तैयार रहना होगा। क्योंकि पहले लोग, जब भी हमारे देश में संकट आया तो हमारे देश की माताएं बहनों ने अपनी ज्वेलरी तक गिफ्ट करी है। अपनी ज्वेलरी हमारी भारत सरकार को सौंपी है कि हमारा देश चलाइए। क्योंकि हमारा देश दिवालिया होने के कगार पर पहली बार नहीं आया है। कांग्रेस के टाइम पर भी हमारा देश दिवालिया होने के टाइम पर आया है। मगर इससे हमारे देश के जो भी नेता हैं, जो लोकसभा में बैठते हैं, और जो भी मंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी, वो अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज करें। उन्होंने विदेशी दौरा इसलिए किया है। आप सब लोग बोल रहे हैं कि वो खुद हमको बोल के गए हैं कि विदेश मत जाओ, खुद चले गए। वो हम लोगों के लिए, ऑयल के लिए वो यूएई गए, तो वहाँ से अब 30 मीट्रिक बैरल तेल हमारे देश में आने वाला है। वो जिन देशों में भी जाएंगे, हमारे देश के लोगों के हित के बारे में जा रहे हैं, क्योंकि देश में संकट पैदा होने वाला है। ये सच्चाई है। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, एकजुट के साथ रहना होगा, और विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। देश हित के लिए जो करना है वो करे। ये 2 चीज़ें हैं हम अवॉइड कर सकते हैं। देश हित के लिए जान भी देना है, जान देना पड़ेगा देश हित के लिए, तो मैं सबसे पहले आऊँगा। और भी कितने सारे देशभक्त हैं हमारे देश में, जो सब लोग आएंगे आगे। तो देश हित के लिए काम करें। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इस मुश्किल वक्त से भी हम निकल जाएंगे, क्योंकि एक कुत्ते की वजह से, 2 गुलाबी सुअरों की वजह से आज दुनिया में हड़कंप मचा है। उन जालिमों की वजह से आज पूरी दुनिया को भुखमरी का और महंगाई का सामना करना पड़ रहा, उन 2 सुअरों की वजह से। तो ये जंग ख़त्म हो जल्द से जल्द, और सामान्य हो जाएं सभी चीज़ें। मैं ये दुनिया की शांति के लिए भी है, और लोगों की भलाई के लिए भी है, गरीब लोगों की भलाई के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा असर पड़ता है महंगाई का, वो गरीब की जेब पे पड़ता है, अमीर की जेब पे नहीं पड़ता। तो ये जंग भी ख़त्म होगी एक दिन, और ये गुलाबी सुअर की हार होगी, और सब फिर से चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। धन्यवाद।